82 साल के वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव एक ऐसा नाम जिन्हें देखकर आज कोई यकीन नहीं कर सकता कि कभी घुटनों के दर्द की वजह से इनका चलना भी मुश्किल हो गया था। लखनऊ के ऐशबाग मास्टर कन्हैयालाल रोड पर पिछले 50 सालों से रहने वाले श्रीवास्तव जी कभी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहे हैं और इससे पहले प्रशासनिक सेवा में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा चुके हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनके घुटनों में इतना तेज दर्द शुरू हुआ कि ना सीढ़ियां चढ़ पाते थे, ना ठीक से उठ बैठ पाते थे और ना ही बैठकर खड़े हो पाते थे। यहाँ तक कि कुछ वक्त बाद तो इनका चलना भी मुश्किल होने लगा था। श्रीवास्तव जी से पहले इनकी पत्नी को भी घुटनों में काफी दर्द रहता था, लेकिन उन्होंने हकीम सुलेमान साहब का वीडियो देखकर उनकी यूनानी दवाइयों का इस्तेमाल किया, खास तौर पर गोंसिया और टी केयर कैप्सूल। इसके बाद इनकी पत्नी को काफी आराम मिला। फिर जब वीरेंद्र कुमार जी के घुटनों में दर्द बढ़ने लगा तो उनकी पत्नी ने उनके लिए भी हकीम सुलेमान साहब की यूनानी दवाई और गोंसिया मंगवाया और कुछ ही दिनों में श्रीवास्तव जी के दर्द में भी कमी आने लगी और कुछ हफ्तों में तो उन्होंने पैदल चलना भी शुरू कर दिया और सीढ़ियां भी चढ़ना शुरू कर दिया। श्रीवास्तव जी का सीढ़ियां चढ़ते हुए ये एक ऐसा दृश्य है जिसकी इनके परिवार ने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब घुटनों में दर्द हुआ करता था तो ये एक कदम भी सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते थे। लेकिन आज गोंसिया के इस्तेमाल से न सिर्फ इन्हें, इनकी पत्नी के जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है और रिटायर्ड जुडिशियल मजिस्ट्रेट का यही स्वास्थ्य देखने के लिए हम भी पहुंचे इनसे मिलने इनके घर लखनऊ। आदाब, नमस्कार। और आज भी हम मौजूद हैं लखनऊ में ऐशबाग इलाके में। ये मास्टर कन्हैयालाल रोड है और हम यहाँ मिलने आए हैं वीरेंद्र कुमार जी से। वीरेंद्र कुमार जी सर, नमस्ते। दर्द कहाँ होता था सर? घुटनों में जैसे चलने में होता था, जीनों में चढ़ने में। घुटनों में किस जगह आपके ज्यादा दर्द था? और दर्द हमारे घुटनों में इस दोनों में होता था दर्द, लेकिन दाहिने में ज्यादा था। तो ये आपको कब 2 साल पहले शुरू हुई क्या अचानक? ये करीब 5 साल से है, लेकिन वो दवा जब से खाना शुरू किया 2 साल हो गए। ये धीरे धीरे बढ़ा था सर या अचानक कुछ हुआ था? बस वो धीरे धीरे जैसे बढ़ता गया और ये हुआ कि जीना उना चढ़ने में दिक्कत ज्यादा आने लगी। ये कैसे आपको समस्या ये है, मान लिया ये है, इसको यूँ पकड़ के एक एक जीना चढ़ते थे ऐसे करके, और आना जाना ये सब हमारे लिए कम हो गया था। बस बैठने में जो है उखड़ुआ बैठने में दिक्कत होती है, बैठने के बाद उठने में दिक्कत होती है, अलथी पलथी मार के यूं करके नहीं बैठ पाते। तो क्या सहारा लेके, जैसे कुर्सी वगैरह पे सोफे पे बैठे हैं, सहारा लेके उठना पड़ता था आपको? बैठने के बाद उठने में तो उसको थोड़ा सा जोर लगा के उठ जाते। एक बार हमें दिखाएंगे कैसे जोर लगाना पड़ता था आपको उस समय? अच्छा, ऐसे दोनों हाथों का जोर लगा के उठना पड़ता था। तो ये आपके घुटनों में दर्द बढ़ा तो आपने ये नहीं सोचा कि पहले कहीं यहाँ लखनऊ में दिखा दें, डॉक्टर को दिखाया जाए? दवाई लेते तो कभी कभी वो दर्द वर्द की दवाएं दे देते थे, लेकिन उससे कोई विशेष आराम नहीं होता था। थोड़ी देर रहता था, फिर शुरू हो जाता था। दोनों में दर्द ज्यादा तकलीफ किसको थी, इनको थी या आपको थी घुटनों में? हमने शुरुआत में ले लिया, मेरा दवा लिया, ठीक हो गया, और ये अपना बाद में शुरू किए। अब इनको भी है आराम, लेकिन ये खाते रह रहे हैं। ठीक है, गोंसिया भी खाया सर ने? हाँ, बहुत। इन्होंने जो जो आप लोगों ने बताया। गोंसिया आपने लिया? ये भी मंगाया था। ये नमक जैतून है, इसमें भी है भी, और ये हल्दी प्लस है। तो यूं करके ऐसे हम ले लेते हैं। अच्छा, 1 ग्राम, 2 चुटकी लेते हैं। और तो गर्म पानी से या वैसे दूध से? दूध से भी ले लेते हैं, गर्म पानी से भी, गुनगुना पानी। अच्छा, गोंसिया सुबह और ये एक टाइम शाम? हाँ। सुबह शाम दोनों टाइम। ये दोनों दवाइयों से आपके जीवन में कितना बदलाव आया, मैं ही जानना चाहता हूँ। बहुत आराम, यही तो बता रहे हैं आपको कि आराम बहुत हमको, जो कम से कम चलने फिरने में और ये सब तकलीफ पहले बहुत रहती थी। थोड़ी दूर चलते थे तो 50 कदम चलने के बाद दर्द होने लगता था। अच्छा, अब हकीम साहब की दवा से तो हमको बहुत फ़ायदा हुआ है और सब हम चलने फिरने में हमको आराम हो गया। और ये परेशानी पहले बहुत रहती थी और अपने जो ज़रूरी काम थे अब हम सब निपटाने लगे हैं। और हकीम साहब का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।